झारखंड की ज्योति मौर्य बनी कल्पना। पति ने 7 सालों तक पढ़ाकर बनाया नर्स, अब साथ रहने से किया इनकार। अब बोली बच्चा, प्रॉपर्टी और मुझे भूल जाओ। 7 सालों तक पति ने पढ़ा लिखा कर पत्नी को नर्स बनाया, लाखों रुपए खर्च किए, खुद कर्ज में डूब गया और उस कर्ज को उतारने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। लेकिन अंत में पत्नी ने पति के साथ रहने से ही इनकार कर दिया। यूपी की ज्योति मौर्य की कहानी झारखंड में कल्पना ने दोहराई है। अभी यूपी में एसडीएम ज्योति मौर्य और सफाई कर्मी आलोक मौर्य का मामला पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। झारखंड के साहिबगंज में भी ऐसा ही एक मिलता जुलता मामला सामने आया है। साहिबगंज में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को पढ़ाने में कर्ज भी डूब गया, मगर पत्नी एएनएम बनने के बाद 10 साल के बच्चे और जमीन के कागजात को लेकर फरार हो गई। मामला झारखंड के साहिबगंज जिले में रहने वाले एक अनपढ़ युवक अपनी पत्नी को पढ़ाने के चक्कर में कर्ज में डूब गया, मगर पत्नी जब पढ़ाई पूरी कर नौकरी करने लगी तो अपने बच्चे और जमीन के कागजात को लेकर फरार हो गई। अब फरार हुई महिला का कहना है कि बच्चा तो उसके पास है, प्रॉपर्टी भी उसके पास ही आ जाएगी। इसे लेकर जिले के बोरियो थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजी गांव के रहने वाले कन्हई पंडित ने शिकायत दर्ज कराई है। वही कन्हई पंडित ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी वर्ष 2009 में कल्पना कुमारी के साथ हुई थी। कल्पना तेलोबथान थाना अंतर्गत बोरियो की रहने वाली थी। शादी के बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे को काफी प्यार करते थे और अच्छे से रह रहे थे। दोनों एक दूसरे का काफी ख्याल रखते थे। एक बच्चा भी हुआ जो अभी 10 वर्ष का है। कन्हई पंडित ने बताया कि कुछ दिन पहले वो अपने गांव दानवार में मिट्टी का घर बनवा रहा था। इसी बीच 14 अप्रैल को उनकी पत्नी कल्पना कुमार बच्चे को लेकर मायके तेलोबथान चली गई। शाम में जब पत्नी नहीं लौटी तो मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ मिलने पर उसके भाई धर्मेंद्र पंडित को फोन किया। उसके जानने की जानकारी मिली कि कल्पना 2:30 बजे वापस लौट गई, लेकिन वापस नहीं लौटने पर बोरिया थाने में पत्नी और बच्चे के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं होने पर उसने साहिबगंज न्यायालय में परिवाद दायर किया। 6 जून को कन्हई पंडित को एसडीपीओ कार्यालय में बुलाया गया। उसने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कन्हई ने बताया कि वो अनपढ़ है, लेकिन उसकी इतनी ही गलती थी कि उसने अपने पत्नी को पढ़ाया। पत्नी को एएनएम की डिग्री जमशेदपुर में एक प्राइवेट कॉलेज में दिलवाया। पत्नी को एएनएम की पढ़ाई कराने के कारण उस पर काफी कर्ज हो गया, जिसके बाद वो कमाने के लिए गुजरात चला गया। मगर होली में जब अपने घर वापस लौटा तो पत्नी का व्यवहार काफी बदल चुका था। जब उसकी पत्नी उससे झगड़ने लगी, उसने इसकी जानकारी अपने ससुराल वालों को भी दी, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं ली। इसके बावजूद उसने अपनी पत्नी को काफी समझाने का प्रयास किया। वही कन्हई ने झगड़ने की वजह जानने की कोशिश की तो पत्नी कहने लगी कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। पत्नी कल्पना का यही कहना है कि बच्चा, जमीन और मुझे अब भूल जाओ। कल्पना अपने पति को कहती है कि उसके बाद जमीन तो बच्चा का ही होगा, इसलिए बच्चे को अब वो ही रखेगी। कल्पना अपने पति को कोई ठिकाना देखने की भी सलाह देती है। पीड़ित कन्हई पंडित ने बताया कि जब कल्पना जमशेदपुर से पढ़ाई करके लौटी थी तो साहिबगंज में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में काम करने लगी। उसने आशंका जताई कि निजी अस्पताल में ही उसकी जॉब किसी लड़के के चक्कर में आ गई, जिसके बाद उसने धोखा देकर उसके बच्चे और जमीन जायदाद के सारे कागजात लेकर फरार हो गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इतना आदर कुंजी का हम अपना सास से मांगे दवा दीजिए, तो हमरा सास बोली का बिस्कुट खा के अब अति दवा खाइए, तो हमरा ससुर बोलता है का इतना आदर कुंजी का। तो हम बुझ गए इतना आदर की मतलब कि वो कुछ हो गया, कहूँ भेज दिया है। हमको जानकारी मिल गया, वहाँ से हम ससुर गए। फिर क्या किया? फिर उसके बाद हम अपना घर आ गए। अपना घर आए, गांव समाज में बोले ऐसा ऐसा बात है, हमारा परिवार कहाँ भाग गया। तो अभी थाना दर्ज कराए थाना में, थाना से कोई सुनवाई नहीं, तो उसके बाद हम आए यहाँ कोर्ट यहाँ डीसी साहब से मिलने आए हैं। कहाँ आए थे?